हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10.8। इट इज़ एन एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस 10.8 क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। क्या पूछा है? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल कोई भी ऐसा पार्टिकल हो सकता है, कोई भी ऐसा एटम हो सकता है, और कोई भी ग्रुप ऑफ एटम मतलब मॉलिक्यूल हो सकता है जो न्यूक्लियस लविंग हो। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या होता है? फाइल मतलब होता है लविंग, और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो एनीथिंग दैट लव्स पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा कौन सा चार्ज है जो पॉजिटिव को लव करेगा? नेगेटिव। सो हमें पता है चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा? कोई भी नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड होगा या कोई भी नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग जनरली NU नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और वो इजीली हमें बताता है कि वो न्यूक्लियोफाइल है। अब ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियस लविंग जो भी कंपाउंड हो वो नेगेटिवली ही चार्ज हो। तो न्यूक्लियोफाइल को हम लोग 3 कैटेगरीज में डालते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूट्रल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो देखने में न्यूट्रल होते हैं, जिनके पास नेगेटिव चार्ज नहीं होता, फिर भी वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करते हैं या पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा होता है कोई भी नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज तो आप देख लो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो गया, फिर O2 नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया। सो एनीथिंग दैट हैज़ नेगेटिव चार्ज वो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल होगा। ये वाले न्यूक्लियोफाइल पहचानना आसान है, किसी भी कंपाउंड के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल है। अब जो न्यूट्रल होते हैं ना, इनके पास होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो वो भी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली दो तरीके के हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल भी दो तरीके के होंगे। एक तो होंगे जिनके पास क्या होता है? लोन पेयर्स, और दूसरे कौन से होंगे? जिनके पास होगा पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो लोन पेयर वाले जैसे हो गए NH3 के पास एक लोन पेयर है। H2 के पास दो लोन पेयर हैं। ठीक है। तो इसी तरीके के ऐसे कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड्स कंटेनिंग लोन पेयर। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होता है? जैसे C डबल बॉन्ड C हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया। इस तरीके के कंपाउंड्स जिनके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास 3 तरीके के न्यूक्लियोफाइल हो गए। लोन पेयर वाले, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, और ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो इजीली एक्सेसिबल हैं या इजीली आइडेंटिफाइएबल हैं, जिनके पास नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली होता है। तो इनको तो आप बहुत आराम से पहचान सकते हो। अब जब मैंने न्यूट्रल बता दिया है तो इनको भी पहचानना उतना मुश्किल नहीं होगा। या तो देखो लोन पेयर है या नहीं है, या डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही रिएक्ट करेंगे, कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पास लिखना है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं। सो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल इस तरीके के न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास एक ही एटम में दो या दो से ज़्यादा अटैकिंग साइट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ साइनाइड। ठीक है। यहाँ पे कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के तो 4 बॉन्ड है ही, लेकिन कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3। ठीक है। तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास है। तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। अगर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल है। और फिर हम लोगों ने बोला है ऐसे कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर है वो भी है, तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो यहाँ पे कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। सो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से ज़्यादा पोजीशन हो अटैक करने के लिए, उनको हम लोग एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। लेकिन एक पॉइंट डेफिनेटली याद रखना है कि दोनों जगह से अटैक नहीं होगा, या तो C से होगा या फिर N से होगा एक पॉइंट पे।
ऐसा नहीं होगा कि सी भी बॉन्ड बना रहा है एन भी बॉन्ड बना रहा है, ये वाला पार्ट नहीं है। तो जैसे या तो वो आर सी एन बनाना चाहिए या फिर वो आर एन सी बनाना चाहिए, ठीक है, या तो साइनाइड बनाएगा या आइसो साइनाइड बनाएगा। इसी तरीके से एस सी एन भी होता है। तो एस सी एन या तो सल्फर अटैक करेगा या फिर नाइट्रोजन अटैक करेगा, ठीक है। तो थायोसाइनाइड बन जाएगा या आइसोथायोसाइनाइड बन जाएगा। NO2 के केस में भी इसी तरीके से होता है, या तो नाइट्रोजन अटैक करता है या फिर ऑक्सीजन अटैक करता है। सो ऐसे न्यूक्लियोफाइल या ऐसे लिगेंड्स जिनके पास दो या दो से ज़्यादा अटैकिंग साइट्स होती हैं लेकिन एक बार में एक ही जगह से अटैक करते हैं। डाइडेंटेट आपने सुना होगा। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो इससे पहले आता चैप्टर तो आपने पढ़ लिया होगा। डाइडेंटेट में देखो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, तो दो अटैकिंग साइट्स हैं और ये दोनों अटैकिंग साइट्स एक ही जगह से, मतलब एक ही टाइम पे दोनों जगह से बॉन्ड बना सकती हैं, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं डाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। लेकिन ये एम्बीडेंट नहीं है क्योंकि दोनों ने एक ही बारी में बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे साइनाइड है, वो एक ही बारी में दोनों जगह से बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसलिए एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यही था, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स थे, ठीक है। ऐसे लिगेंड्स जो दो जगह से अटैक कर सकते हैं लेकिन दोनों में से एक टाइम पे एक ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास RCl है और इसमें मैंने डाल दिया KCl। अब KCl आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये ऐसे होगा K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। तो इसमें क्या करते हैं कि कार्बन अटैक करता है और क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है, तो हमारा बन जाता है RCl। अब अगर मैं RCl डालूं AgCN के साथ, तो Ag और Cn के बीच में क्या है, बॉन्ड है। ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कंपैरेटिवली कोवलेंट बॉन्ड है। तो अब कार्बन तो फ्री नहीं है अटैक करने के लिए क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंसी है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन ही अटैक करेगा और ये बना देगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि KCN में आयनिक बॉन्ड होने की वजह से साइनाइड फ्री होता है। जब साइनाइड फ्री है तो कार्बन भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। सिंस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन पहले अटैक करता है। यहाँ पे क्या है कि कार्बन ही अटैक करता है अगर ये बॉन्ड टूटा हुआ होता, लेकिन कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं, वो स्टेबल है, तो वो अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ साइनाइड नाइट्रोजन का बचता है साइनाइड में से, और वो अटैक करके RNC बना देता है। तो इस तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।